वेलकम फ्रेंड्स, ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 वीडियो और कवर किए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें आप जा कर के वो दोनों वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 से आप देखना स्टार्ट करें, उसके बाद पार्ट 2 और 3 पे जाएं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम जितने भी टाइप्स के मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं, उसको हमने कवर करने का कोशिश किया है। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने करीब 5 से 7 तरह के क्वेश्चन को हमने कवर किया है, टाइप्स को कवर करा है, और इस लेक्चर में हम उसके आगे के बारे में बात करेंगे। और जो ये लेक्चर होता है उसमें हम डिटेल में बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा समझ में आए। तो चलते हैं आगे। आज नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। हमने कुछ 5 से 7 टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आता है नहीं आता है, जिससे कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं, आपको समझा सकूं, समझाने का तरीका को बदल सकूं, या फिर स्लो या फिर फास्ट पढ़ा सकूं। ठीक है, तो ये सारे कमेंट आप ज़रूर करें। और अगर आपको क्वेश्चन डील करना है तो आपको मैं बतला दे रहा हूँ, अपग्रेड रैंक जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है, इस नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसको आप ज्वाइन कर लें। अपग्रेड रैंक जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, और मैं खुद उन क्वेश्चनों को, अगर आपको दिक्कत हो बनाने में, तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़िए, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने का कोशिश करिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, समय जितना भी लग जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक क्लास में 65 बच्चे हैं, जिसमें से 39 रुपये बांटने हैं। 65 बच्चों में 39 रुपये बांटने हैं, और इस तरह से बांटने हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। तो लड़के और लड़कियों की संख्या बतलाए। क्लास में एक क्लास है जिसमें टोटल लड़कों की संख्या, बच्चों की संख्या है कितना, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हैं 65 स्टूडेंट हैं, टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 39 रुपीज़ को बांटना है। कितना रुपये को बांटना है, टोटल रुपीज़ कितना है, टोटल रुपये हैं 39 रुपीज़। ठीक, इसको लड़के और लड़कियों के बीच में बांटना है। लड़कों को मिलना चाहिए, लड़के को जो मिलना चाहिए वो है 80 पैसा, जो बॉयज़ हैं उसको मिलना चाहिए 80 पैसा, और जो गर्ल्स है उसको मिलना चाहिए कितना, उसको मिलना चाहिए 30 पैसे। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ इसका स्कूल में है या फिर इस क्लास में है, उसको हम कैसे करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 65 हैं, हमको बांटते हैं कितने हैं, 39 रुपये, 39 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने रुपये हर एक स्टूडेंट को अगर बराबर बांटा जाता तो कितना पड़ता। तो 39 रुपीज़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 39 × 100 इतने पैसे हैं, और मैं 65 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 65 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि अब जो स्टूडेंट को पैसे मिलेंगे वो सभी को बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, 13 × 5 = 65, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 39, ये 300, और 3 से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30, मतलब 60 पैसा। अगर बराबर सभी स्टूडेंट को, गर्ल्स और बॉयज़ को भी बराबर पैसे दिए जाएं तो हमको मिलेंगे 60 पैसे, हर एक स्टूडेंट को पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा हमारा क्या था, जैसे हम मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन बना रहे थे, क्या करेंगे, इधर हम बॉयज़ लिखेंगे, ठीक है, और इधर हम गर्ल्स को लिखेंगे। ठीक, ये बॉयज़ को डिनोट कर रहा है, ये गर्ल्स को डिनोट कर रहा है। बॉयज़ को हमको कितना देना है, 80 पैसा देना है, और गर्ल्स को कितना देना है, 30 पैसे देने हैं। और जो ओवरऑल मिला वो कितना हमारे पास आ रहा है, 60, कितना आ रहा है, 60 पैसा। फिर क्या करते हैं, ये आएगा 30, और ये कितना आएगा, 20, कितना आ रहा है, 20। ठीक, यहाँ पे कैंसिल आउट आ जाएगा, हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 का, मतलब 3:2 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो बॉयज़ के सामने का है वो इसको डिनोट कर रहा है, और ये गर्ल्स के सामने वाले को 2 डिनोट कर रहा है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने यहाँ पे हो जाएंगे, 3 + 2 मतलब 5। टोटल नंबर स्टूडेंट को 5 डिनोट कर रहा है। ठीक,
तो जो टोटल नंबर 5 है, लेकिन यहाँ पे देख कितना रखा है, हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, हमारे पास स्टूडेंट है 65 स्टूडेंट है, ठीक है। फिर तो अगर इससे डिवाइड करेंगे, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 13, मतलब 13 आ गया, ठीक है। 13 स्टूडेंट है, लेकिन हमको कितना निकालना है, बॉयज़ और गर्ल्स की जो कितने स्टूडेंट हैं वो हमको निकालना है, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। तो जो गर्ल्स कितने हैं वो हैं 2, ठीक, गर्ल्स। तो जो गर्ल्स की संख्या होगी वो 2 होगी, तो 2 होने का मतलब क्या है, 13 × 2 मतलब 26 गर्ल्स हैं। और बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ होंगे कितने, 3, तो ये 3 × कितना हो जाएगा 39, ठीक। तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, यही हमसे पूछ रहा था और इसी तरह से हम इसको निकालेंगे। कैसे निकाल लिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दे रखा था 65, टोटल पैसा दे रखा था कि 39 रुपीज़ हमको इनमें डिवाइड करना था। फिर हमें ये भी दे रखा था कि बॉयज़ को 80 पैसे मिलने चाहिए और गर्ल्स को 30 पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये किया कि जो जितने पैसे हैं उसको हम सब में अगर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितने पैसे पड़ेंगे, तो वो पड़ेंगे 60 पैसे, कितने 60 पैसे पड़ते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में निकालते थे 80 और 30 ये 60, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको आया कि 3:2 मतलब 3:2 हमारे पास आया, जिसमें 3 डिनोट कर रहा था बॉयज़ को और 2 डिनोट कर रहा था गर्ल्स को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 5 आ रहे थे। अब 5 = किया था 65 था, लेकिन जो गर्ल्स थी वो 2 थे, तो यहाँ 13:2 × 26, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हुए 26 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हुए 39, ठीक है। तो ये इसका सरल सॉल्यूशन हुआ। और मैं कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं या फिर आपका स्पीड बहुत कम है, तो मैं बतला दे रहा हूँ कि जब आप शुरू सीख रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो मैं अगर काफ़ी तेज़ सिखाना चालू करूँ तो क्या होगा कि आप बीच में कहीं मिस कर जाएंगे, अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, यही कारण है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे कि थोड़ा तेज़ पढ़ाइए तो मैं थोड़ा तेज़ ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं गाड़ी सीखने के लिए, बाइक या फिर आप 4 व्हीलर चलाने के लिए सीखने जाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि फर्स्ट बार में ही 4 नंबर पर चलाना चालू कर देते हैं, टॉप नंबर पर चलाना स्टार्ट नहीं करते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे चलाना सीखते हैं। तो अभी आप चलाना सीख रहे हैं, सीख जाइए धीरे धीरे में ही, और अगर आप सीख जाइएगा तो जितना मन हो उतना टॉप स्पीड पे चला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। यदि इसमें 78 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मिश्रण में आरंभिक मात्रा बतलाइए। तो जो इनिशियल वैल्यू कितना है, जो मिल्क हम यहाँ पे लिख रहे हैं मिल्क, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं वाटर, क्या लिख रहे हैं, मिल्क और वाटर, ठीक। तो जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे मैं मिल्क लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर, ठीक। तो जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 5:4 है, 5:4 है शुरू में, किस में, शुरू में, मतलब ये है इनिशियल वैल्यू, क्या है, इनिशियल वैल्यू, ठीक। उसके बाद जब हम इसमें 78 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका जो रेशियो होता है वो 3:5 हो जाता है, मतलब कि जब फाइनली मिला देते हैं तो कितना वैल्यू हो जाता है, वो आ जाता है 3:5, ठीक, 3:5 आ जाता है, ठीक है। और हम मिला कितना रहे थे, वाटर 78 लीटर वाटर हम इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है हमको, देखिए क्या करना है। जैसे कि अगर कोई टब है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कोई टब है, ठीक, इसमें हम वाटर और जो दूध है उसका मिश्रण यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब हम इसमें कुछ पानी मिला देते हैं ऊपर से, अगर इसमें कुछ वाटर डाल देते हैं तो क्या होता है, पहले जो मिक्सचर का जो रेशियो था वो होता है 5:4, 5:4 होता है। और जब हम बाद में मिला देते हैं तो जो फाइनल होता है, फाइनल में ये चेंज होकर के क्या आ जाता है, वो आ जाता है 3:5। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है कि हम यहाँ पे मिला क्या रहे हैं, यहाँ पे हम मिला रहे हैं वाटर को, मतलब पानी को इसमें मिक्स कर रहे हैं। यहाँ दूध की कोई चर्चा नहीं हो रही, दूध जितना पहले था उतना ही
इस वेसल में रहेगा, इस बर्तन में जो मात्रा है दूध का वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? वाटर की मात्रा, मतलब जो पानी का मात्रा है वो इसमें चेंज हो रहा है। ठीक, तो आगे क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा और मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही सबसे अच्छा से समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि जो मिल्क है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मिल्क की जितनी मात्रा पहले थी वही मात्रा अभी भी है। तो जो पहले मिल्क 5 था और ये 3 था। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। दोनों में अगर बराबर करना है तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 में 3 से और 3 में 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 15-15 बराबर हो जाएंगे। तो अगर इसमें आप किए हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब अनुपात में है, तो इसको साथ वाले को भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 से इसमें भी गुना करेंगे और 5 से इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो गया। ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है यहाँ पे आपको, बस समझने के लिए मैं बतला रहा हूँ, आपको कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं करना। ठीक, तो ये कितना बन जा रहा है, ये बन रहा है हमको 12, कितना बन रहा है 12, और ये बन रहा है 25। मतलब जो इनिशियल वैल्यू था वो 12 था और जो फाइनल वैल्यू आया वाटर का वो 25 आया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ 13 का। कितना का डिफरेंस हुआ, 13 का। 13 का हमको यहाँ पे डिफरेंस मिला। हमको इसमें निकालना क्या है, हमको इसमें निकालना है कि जो मिक्सचर का जो आरंभिक मात्रा था वो कितना था, इनिशियल वैल्यू कितनी थी। तो इनिशियल वैल्यू हम पहले निकाल ले रहे हैं, कितना हो गया, अगर इसमें हम निकालते हैं तो ये 5 तिया का 15 और ये कितना हो गया 4 तिया 12। तो इनिशियल वैल्यू को हमको निकालना होगा कि इनिशियल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू होगा 12 लीटर पानी प्लस 15 लीटर दूध। मतलब जो इनिशियल वैल्यू था वो 27 लीटर था। ठीक है, इस इक्वेशन से आप देखिएगा, पहले वाले इक्वेशन से देखिएगा तो आरंभिक मात्रा 27 लीटर की थी और जो यहाँ पे डिफरेंसेस आया है, जो हम पानी मिलाए हैं अलग से, वो 13 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल हमको मिलाए कितना है, तो 13 लीटर इजकल टू 78 लीटर, 78 लीटर हम उसमें वाटर मिलाए थे। ठीक है, तो 1 इजकल टू कितना होगा, 1 इजकल टू होगा 78/13, मतलब 13 छक्का 78, मतलब ये 6 हो गया। ठीक है, 6 आ गया, लेकिन हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू कितना था वो था 27 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 × 6 मतलब 6 का 42 और ये 16। ठीक, 162 लीटर जो इनिशियल वैल्यू था वो था 162 लीटर का। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको इसमें फाइनल वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते। फाइनल वैल्यू कैसे आता, ये 15 है और ये 25 है, तो 15 प्लस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो फाइनल वैल्यू निकालना होता वो कितना होता, 15 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाता 40। ठीक है, कितना आता 40 आ जाता। ठीक है, अब हमको पूरा वैल्यू निकालना होता तो 1 की मात्रा कितनी थी, प्रोपोर्शनलिटी से आया था 6, और जो 40 का मात्रा आएगा, 40 का आएगा वो क्या हो जाएगा 6 चौका 24, मतलब 240 लीटर। जो बाद में जो फाइनल वैल्यू आया वो 240 लीटर आया और जो इनिशियल वैल्यू आया वो आपका 162 लीटर आया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि आपको पूछ क्या रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है या फिर फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आरंभिक मात्रा पूछ रहा है या फिर जो फाइनल जो मात्रा है वो पूछ रहा है। तो आपको, अगर मैंने दोनों बतला दिया, आपको जो क्वेश्चन में आए आप वो बढ़िया से पढ़ कर आएंगे और उसी तरह से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले लैंग्वेज पे कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में कि मैंने पढ़ तो लिया सही से क्वेश्चन को और उसके बाद क्या कर लिया, सॉल्यूशन बनाकर आ गया। उसके बाद जब आंसर की मिलाते हैं तो क्या पता लगता है कि ये नहीं निकालना था और हम गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, सिर्फ लैंग्वेज के पढ़ने के चलते, अच्छा से नहीं समझने के चलते वो क्वेश्चन हमको गलत हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नमक और पानी का मिश्रण में 5% नमक है। ठीक है, और यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक का जो मात्रा होता है वो 15% हो जाता है।
तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बतलाएं। ठीक है, तो जो शुरू में इनिशियल में जो नमक का मात्रा है वो 5% है। स्टार्टिंग में कितना है? 5% है। और जब 20 लीटर पानी उससे बाष्पीकृत हो जाता है, मतलब उसमें जब वेपराइज हो जाता है, मतलब यहाँ निकल जाता है 20 लीटर पानी, तो जो मिश्रण है उसमें जो नमक की मात्रा होती है वो बढ़ करके 15% हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है कि जो मिश्रण के आरंभिक मात्रा बतलाएं, तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी है ये बतलाएं। ठीक है, बहुत सा आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या करना है हमको यहाँ पे? सबसे पहले तो देखना है कि अगर 5% स्टार्टिंग में सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट की जो स्टार्टिंग में नमक है वो 5% है, तो 5% कहने का मतलब क्या है? 5 नमक है, सॉल्ट है अगर 5, तो जो इसमें वाटर होगा वो कितना होगा? वो होगा 95, है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग यही होगा ना। और उसी तरह अगर बाद में अगर सॉल्ट 15% हो जाता है, तो 15 अगर सॉल्ट है तो ये 85 क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेशियो में इसको लाएंगे। रेशियो में लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 से काटेंगे तो ये 1:19, तो 1:19 के रेशियो में, अनुपात में ये आएगा। और जब इसको हम काटेंगे 15 से, तो 5 तिया का 15 और 5 से काट रहे हैं तो 17। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3:17, मतलब 3:17 इसका सॉल्ट और वाटर का जो हमारा रेशियो आ गया वो ये आ गया। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो है ये आ गया है। और ये क्या है? ये इनिशियल वैल्यू है और ये है वो है फाइनल वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कौन है, फाइनल वैल्यू कौन है, जो आपको समझ में आ रहा है। तो आपको समझने वाला बात ये है इसमें बराबर किसको करना है कि जैसे एक टब है, मान लिया जाए एक टब है। ठीक, अभी इस टब में हम पानी में नमक को घोल दिए हैं और धूप में रख दिए। ठीक, तो यहाँ से नमक तो उड़ेगा नहीं, क्या होगा? यहाँ से जो बाष्पीकृत होगा, जो क्या होगा, जो वेपराइज होगा वो होगा वाटर। ठीक, तो इसमें से निकलेगा वो वाटर होगा, और जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो होगा सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका जो नमक की मात्रा है वो बढ़े घटेगा नहीं। ठीक, तो यही बात समझना है कि इसमें जो कांस्टेंट होता है उसको हम बराबर करते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें जो नमक की मात्रा है उसको बराबर करना है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करें तो यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे गुना कर दिए तो क्या हो गया? यहाँ पे तो ये बराबर हो गया। जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो इसमें क्या आ रहा है? इसका वैल्यू 19×57 और इसका वैल्यू 17 आ रहा है। और जब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ जो वैल्यू आया वो 40 आया, लेकिन हम मिला कितने, वो जो वाटर वेपराइज हुआ था वो उसकी मात्रा कितनी थी? वो उसकी मात्रा थी 20 लीटर। 20 लीटर पानी यहाँ से वेपराइज हुआ था। तो जो 40 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है? 20 लीटर है। ठीक है, 40 है, उसका जो कितना है? 20 लीटर है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था कि इनिशियल वैल्यू कितना है, तो इनिशियल मतलब ये 1557 है, वो क्या है? वाटर है, और 3 है वो क्या है? नमक है। तो टोटल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना आ रहा था? जो इनिशियल वैल्यू है वो आ रहा था 57 + 3 मतलब 60 आ रहा था ना। तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है कि 60 का वैल्यू कितना आएगा। 1 = आ जाएगा 1/2, और जो 60 आएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आएगा 30 लीटर। तो जो इनिशियल वैल्यू ऑफ मिक्सचर था वो कितना था? 30 लीटर। अगर इसी में फाइनल पूछता तो क्या करते हैं? इसका वैल्यू 3 था और इसका 17 था, मतलब 20। तो 20 का वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाता? 20 का वैल्यू आ जाता 10। ठीक है, 10 लीटर मात्रा बच जाएगा मिश्रण का। ठीक, तो ये है इसका सॉल्यूशन। आप एक बार ज़रूर इसको देखें, ध्यान से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। कहीं भी किसी भी तरह कांटेक्ट करें आप हमको, और मैं उसको सोल्व करने का और दूसरे तरीक़ा से पर्सनली आपको समझाने का
कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लैंग्वेज को पढ़िए। लैंग्वेज क्या है कि क्वेश्चन है कि ताज़े तारबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद इसमें 12% पानी रह जाता है, मतलब और पानी है वो सूख गया है। ठीक, यदि अब इसका वजन 50 kg है तो आरंभिक वजन बतलाएं। जो शुरू में वजन था वो कितना था। तो जो ताज़ा तारबूज होता है उसमें उसमें जो तारबूज में पानी है 90% पानी है, तो वाटर की मात्रा उसमें कितना है 90%। कितना है 90% है इनिशियल में। ठीक है, और जो बाद में हो जाता है उसमें हो जाता है 12% पानी रह जाता है। ठीक है, 12% ही पानी रह जाता है। ठीक, बाद का ये फाइनल वैल्यू है। ठीक, तो जो अब का जो वैल्यू है, अब जो सूखने के बाद जो वजन हमारा बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास, उसका वजन है 50 kg। कितना है 50 kg। तो शुरू में इसका वजन क्या रहा होगा ये हमको निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए जो तारबूज है या फिर कोई भी फल है उसमें जो अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो जो पल्प है जो उसका जो हम खा रहे हैं वो तो सूखेगा नहीं, क्या निकलेगा वहाँ से, वहाँ निकलेगा वाटर निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो हम रेशियो लेंगे वो कैसे लेंगे, देखिए स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल में आरंभिक मात्रा कितनी है 90% वाटर है, तो वाटर के इधर का वैल्यू ले रखे हैं और जो पल्प है क्या है, पल्प जो है उसकी मात्रा हम इधर लिख रहे हैं। ठीक, जिसको हम खाते हैं। ठीक, गूदा जिसको बोल रहे हैं आप। तो जो 90% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9:1 लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू के लिए 9:1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो बाद की मात्रा है वो है 12%। 12% इधर 12 है तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, और जब हम इसको रेशियो में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और ये 3 होगा तो ये 22 हो जाएगा, मतलब 3:22। तो इसको मैं मिटार करके क्या लिख दे रहा हूँ 3:22। बाद का जो रेशियो आएगा वो कितना आ गया 3:22 आ गया। ठीक है, जो वाटर और पल्प का जो रेशियो आ गया वो 3:22 आ गया। ठीक है, अब हम इसको में बराबर क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम बराबर कर नहीं सकते क्योंकि ये वाटर है, वाटर तो वेपराइज हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम बराबर नहीं करेंगे किसको, हम पल्प को करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 22 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी हम अब 22 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे आपको समझ में अब तक आ गया होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमको दे रखा है कि 50 kg वजन अभी बच रहा है, तो मतलब फाइनल वैल्यू हमको दे रखा है। तो फाइनल वैल्यू कितना है 3 ये 22 ये मतलब ये कितना हो गया 25 आ गया। लेकिन 25 इक्वल टू है कितना, दे कितना रखा है क्वेश्चन में, 25 इक्वल टू हमको दे रखा है 50 kg। क्या दे रखा है 50 kg दे रखा है, तो मतलब एक का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा वो 2 kg हो जाएगा, है ना, 2 को डिनोट कर रहा है। लेकिन हमको पूछ रहा था आरंभिक मात्रा कितनी थी, मतलब तारबूज का स्टार्टिंग का वजन जो आरंभ में जो वजन था वो कितना था। तो इसको हम गुना कर लेते हैं और यही आरंभिक मात्रा है ना, तो 9 को हम 22 से गुना करते हैं तो 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 19 प्लस कितना है ये 22, कितना आएगा दोनों को जोड़ने के बाद, ये 0 और 9 2 11, एक 12 और ये 2, मतलब कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे निकाल के बैठे हैं कि एक का जो वैल्यू है वो 2 है, तो 220 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 440, कितना आ जाएगा 440 kg। तो समझ में आया कि जो स्टार्टिंग का जो वजन था तारबूज का वो 440 kg था, और जब उसमें से वाटर वेपोराइड हो गया मतलब बाष्पीकृत हो गया, सूख गया, तो जो वजन आ गया वो आ गया कितना 50 kg। ठीक, तो सही उत्तर इसका में होगा 440 kg। समझ में आया होगा। इसमें हम इसको बराबर क्यों नहीं किए, वाटर को बराबर क्यों नहीं किए, क्योंकि वाटर है वो वेपोराइड हो रहा है, जो पल्प है वो कांस्टेंट है। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और
कहीं से भी आपको लगता है कि लेक्चर स्लो जा रहा है, 10 मिनट 15-20 मिनट में हम 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सीख पा रहे हैं, तो आप पहले ये समझिए आप 5 क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, 5 तरीका सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? 5 टाइप का क्वेश्चन सीख रहे हैं, है ना। जब इसके बारे में हम क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसमें मैं फास्ट बनाने का कोशिश करूंगा, उसमें कैसे एग्जाम में बनाना है वो मैं बतलाऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये बतला रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को पहले समझना कैसे है, ठीक है। इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, करीब 20 से 25 मिनट का लेक्चर ये हो गया है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के बारे में बात करेंगे और अपना जो मत है वो ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पता लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं फालतू का ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।